गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग बच्चों पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल क्या है इस विषय में आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए फिनॉल क्या है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। फिनॉल यह जो है एक एरोमेटिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है और ये बेंजीन की रिंग के समान ही, किस तरीके से बेंजीन रिंग के समान होता है। बेंजीन के जो रिंग होते हैं उसी के ग्रुप के में एक हाइड्रोक्सिल समूह, एक OH समूह जब जुड़ जाता है तो यह कहलाता है आपका फिनॉल कहलाता है। यह आपका क्या है? फिनॉल कहलाता है। जब बेंजीन रिंग में यानी कि इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ये भी एक एरोमेटिक कार्बन ही का रूप है। एरोमेटिक यौगिक का ही एक रूप है। इसमें एरोमेटिक में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है, ठीक है, जिसे हम फिनॉल कहते हैं। तो इसकी सामान्य रचना आपकी ये हो गई। इस तरीके से रिंग में इसको दर्शाया जाता है जिसे हम फिनॉल कहते हैं। अब फिनॉल में उपस्थित जो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं इसमें 1, 2, 3 इन सबके होने की वजह से जो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड फिनॉल बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, इस तरीके से फिनॉल बनते। जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है ये सबसे सरलतम फिनॉल होता है जिसका फार्मूला होता है आपका C6H5OH होता है। साधारणतः जो है हाइड्रोक्सोबेंजीन को ही फिनॉल कहते हैं। हाइड्रोक्सोबेंजीन को ही सामान्यतः देखा जाए तो क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। फिनॉल जो है इसमें उसके जो अम्लीय लक्षण होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण होता है इसमें, ठीक है ना। अब हम लोग फिनॉल बनाने की विधियां क्या 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 हैं, जरा सा इसको हम समझ लेते हैं। फिनॉल बनाने की विधियां, फिनॉल बनाने की विधि, किस तरीके से फिनॉल को तैयार किया जाता है। देखो फिनॉल को तैयार करने के लिए हम लेते हैं C6H5N2Cl, यानी क्या लेते हैं? और इसके साथ जल का भाप आसवन कराते हैं। तो इसके साथ जल भाप आसवन कराने पर क्या बनता है? फिनॉल बनता है।
किसके साथ क्रिया कराने पर? C6H5 C6H5N2Cl की क्रिया किसके साथ? H2O के साथ कराने पर, तो इसके साथ जब क्रिया कराते हैं, इसके साथ जब हम भाप आसवन कराते हैं, तो भाप आसवन कराने के बाद क्या होता है? भाप आसवन के बाद, भाप आसवन के बाद होता है आपका क्या बनता है? फिनॉल बनता है, C6H5OH बनता है, प्लस आपका N2 बनेगा, प्लस HCl बनता है। ये आपका फिनॉल है। दूसरी इसकी अभिक्रिया ये है, दूसरी इसकी बनाने की जो सामान्य विधियां हैं, मैं सामान्य विधियों के बारे में ही बात कर रहा हूं, है ना। तो जो इसकी दूसरी विधि है, इसको जो है किसके साथ तैयार किया जाता है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के साथ सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को गलाने पर, यानी कि इसको जब फ्यूज किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, यानी कि फिनोलेट बनता है। तो फिनोलेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपघटित करते हैं, तब जाकर के फिनॉल प्राप्त होता है। देख लेते हैं इसका भी रिएक्शन। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फार्मूला होता है आपका C6H5SO3, C6H5SO3। क्या हमने फार्मूला कहा था कि सोडियम है ना, तो इसके साथ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, तो सल्फर लग गया आपका जो है बेंजीन C6H5SO3 हो गया आपका Na। ये किसके साथ क्रिया करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। तो NaOH के साथ इसको क्या करने पर? फ्यूज करने पर, गलाने पर क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, C6H5Na बनता है, प्लस और क्या बनता है? इसके साथ साथ H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनेगा, प्लस Na2SO3 बनेगा। ये आपकी बनाने की पहली विधि हो गई, ये आपकी दूसरी विधि है। अब इस दूसरी विधि में इसका जो है ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये आपका सेकेंड प्रोसेस है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को, किसे? सोडियम फिनॉक्साइड को, सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड को हम पुनः किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कराते हैं? अपघटित कराते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका अपघटन कराने पर, यानी कि C6H5ONA, अरे यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हुई, ONA होना चाहिए ना, तभी तो हमारा इक्वेशन भी बैलेंस होगा। ठीक है,
यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा? रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? फिनाल बनता है। C6H5OH फिनाल बन गया आपका। प्लस और क्या बनता है? फिनाल के साथ साथ आपका बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा। इस तरीके से अनेकों विधियां हैं, हम बना सकते हैं फिनाल को, है ना। फिनाल को फेनली मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा करके भी हम इसको तैयार कर सकते हैं फिनाल को। पहले इसमें जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, फिर इसके बाद जो है इसमें जल अपघटन अभिक्रिया होगी। ऑक्सीजन से की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, दूसरी अभिक्रिया हाइड्रोनियम की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, जो जल अपघटनी अभिक्रिया होगी इसकी। तो रिएक्शन करा लेते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ। C6H5MgBr C6H5MgBr प्लस नहीं, इसका तो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाएगा क्या? माध्यमिक यौगिक तैयार हो जाएगा आपका। माध्यमिक यौगिक में आपका बन जाएगा C6H5OMgBr बन जाएगा। ये आपका कैसा है? माध्यमिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? माध्यमिक यौगिक है। तो माध्यमिक यौगिक आपका बन जाएगा ये। फिर इसका रिएक्शन आप करा दीजिए। यहाँ देखिए, अगर हम 2 लगा दें, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, है ना। तो इसकी जो है हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में इसकी अपघटनीय अभिक्रिया करा दीजिए। अपघटन करा दीजिए इसका। तो अपघटन कराने के बाद इसका क्या होगा? जल अपघटन जब हम इसका कराएंगे, क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन के बाद आपको फिनाल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनाल मिलेगा। C6H5 to C6H5OH प्राप्त होगा, फिनाल मिलेगा आपका। ये आपका फिनाल की सामान्य विधियां हो गई। हम थोड़ा सा अब 1-2 औद्योगिक विधियां भी देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल का निर्माण किस तरीके से होता है, सोडियम बेंजीन सल्फेट से इसका निर्माण कैसे होता है, टॉयलिन से इसका निर्माण कैसे होता है, इसके भौतिक गुणों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। बहरहाल इसे नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए इसके औद्योगिक विधियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं।
औद्योगिक विधियों में सबसे पहले हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बनाने का इसका प्रकरण देखेंगे, यानी कि C6H5SO3Na। अभी मैंने इसका जो प्रायोगिक विधि है, सामान्य प्रायोगिक विधि में भी इसका वर्णन अभी जस्ट किया है मैंने, लेकिन एक बार फिर से मैं इसे बता दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से भी, और उस तरीके से भी देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसलिए एक बार फिर मैं इसे पुनः बता दे रहा हूं, दोबारा बता दे रहा हूं। तो C6H5SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के साथ किसका NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तब आपका बनता है, क्या बनता है, C6H5ONa बनता है, यानी कि सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है। सोडियम फिनाऑक्साइड के साथ साथ इसके साथ साथ आपका बनता है Na2SO3। क्या बनता है, Na2SO3 प्लस इसके साथ और बनता है आपका जल H2O। लेकिन इन तमाम बातों से हमको बहुत मतलब नहीं, हमको इसी सोडियम फिनाऑक्साइड से मतलब है। इस सोडियम फिनाऑक्साइड को हम पुनः ले लेते हैं और इस सोडियम फिनाऑक्साइड से C6H5ONa का रिएक्शन किसके साथ, हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ कराते हैं। तो H2SO4 के साथ इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बाद आपका बनता है C6H5OH बनता है। OH आपका फिनॉल बन गया, ये आपका क्या बन गया, फिनॉल बन गया, प्लस आपका और क्या बन जाता है, Na2SO4 बन जाएगा। Na2SO4 बन जाएगा। यहाँ हम 2 लगा दे रहे हैं, यहाँ 2। दूसरा इसका है क्लोरोबेंजीन से की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन से हम जब जो है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की 300 अंश सेल्सियस और उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी क्या बनता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बनती है, और फिर इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। तो C6H5Cl बेंजीन क्लोराइड क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराने पर किसकी, NaOH की। सेम जो ये रिएक्शन है आपका, ठीक वही प्रोसेस इसमें भी होगा, बस यहाँ सोडियम था, यहाँ पर आपका सोडियम के स्थान पर क्लोरीन है, और कोई चेंजिंग बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर सोडियम था, यहाँ पर सल्फर था, तो यहाँ पर ये पूरा सल्फर, ऑक्सीजन और सोडियम, उसकी जगह सिर्फ आ गया यहाँ पर क्लोरीन। ये थोड़ा सा छोटे फॉर्म में हो गया है। इसको जब NaOH के साथ उच्च दाब और ताप देते हैं, लगभग 300 अंश सेल्सियस दाब और उच्च दाब देते हैं, तो उच्च दाब देने पर ये क्या होता है, क्या बनाता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बनाता है।
C6H5ONA बनाता है, प्लस इसके साथ साथ C6H5ONA के साथ साथ इसमें और भी पदार्थ बनते हैं। क्या बनेगा? आपका NaCl बनता है, NaCl बनता है, प्लस आपका H2O बनता है। लेकिन इन तमाम चीजों से हमें मतलब नहीं, हमें सोडियम फिना ऑक्साइड से ही मतलब है। तो सोडियम फिना ऑक्साइड को हम ले लेते हैं। तो सोडियम फिना ऑक्साइड C6H5ONA का रिएक्शन इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ जब हम कराते हैं तो फिनाल बनता है। क्या बनता है? फिनाल बनता है। क्लियर? अच्छा, इसको देखो, क्लोरोबेंजीन से भाप की उपस्थिति में भी इसको तैयार किया जाता है। C6H5Cl को भाप की उपस्थिति में H2O से इसमें एक उत्प्रेरक डाल देते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं, जो अब क्रिया की दर को बढ़ा दे, और टेम्परेचर इसका कर देते हैं कितना? 450 अंश सेल्सियस कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 450 अंश सेल्सियस कर देते हैं। तो 450 अंश सेल्सियस करने पर क्या बनेगा? C6H5OH बनेगा। क्या बनेगा? C6H5OH बनेगा, प्लस और क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। तो ये भी फिनाल बनाने की विधि है। यहाँ पर भी फिनाल आपका तैयार हो गया। लीजिए, यह आपका पहला स्टेप था, यह आपका दूसरा स्टेप था, ये दूसरे ही का एक सेकेंड स्टेप है। ठीक है? इसको टाइलिन से भी तैयार किया जाता है। तो टाइलिन का सूत्र होता है C6H5CH3। टाइलिन का सूत्र होता है आपका C6H5CH3 होता है। प्लस इसको वायु के साथ जब हम वायु के संपर्क में रखते हैं, उत्प्रेरक MnCl2 और CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कौन से उत्प्रेरक? MnCl2 प्लस CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसे रखते हैं तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या देता है? C6H5OH देता है। C6H5OH देता है, प्लस इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है और जल भी बनता है। तो यहाँ पर 2O2 लगा दीजिए, ताकि, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है ना, तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ये आपकी तीसरी विधि है। यहाँ पर आपने देखा किससे हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बना रहे हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से ये वाला आपका हो गया, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन से, और ये आपका टाइलिन से। अगर हम इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें बच्चों, तो फिनाल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है।
जिसका गलनांक लगभग 43 अंश सेल्सियस होता है। कितना होता है? इसका गलनांक 43 अंश सेल्सियस होता है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक 182 अंश सेल्सियस होता है। ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। ये वायु और प्रकाश में रखने पर ये गुलाबी अथवा ये लाल रंग का हो जाता है। फिनाल एक संक्षारक है और ये संक्षारक के साथ साथ एक विषैला यौगिक भी है। इसको अगर हम स्किन पर रख देते हैं तो स्किन के संपर्क में जब हमारे आता है तो स्किन पर फफोले डाल देता है। इसकी एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध जो है फिनोलिक गंध होती है। ये जल में अल्प विलेय होता है, लेकिन अल्कोहल और जो ईथर होते हैं ये इसमें ये पूर्ण रूप से विलेय होता है, लेकिन ये जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है। तो ये इसके क्या हो गए? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बात करने से पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा जरूर बताइएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को हमारे सब्सक्राइब, इस मास्टर सलमान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।